नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करेंगे NYKS इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाता है, और मैंने जब इंटरव्यू दिया था 2021 में तो मेरे से क्या पूछा गया था। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए थे कि सर जब हमने फॉर्म भरा है तो क्या फॉर्म हम डाक के माध्यम से, जिस ऑफिस के माध्यम से हमने फॉर्म भरा उस ऑफिस के एड्रेस पे भेजना ज़रूरी है। या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं कि सर जो इंटरव्यू होगा उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं है, हमारे पास आईडी पासवर्ड ही नहीं है, तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि हमारे पास इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ भी आपको मैं लिखित में इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और इंटरव्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं जो आप सभी का सवाल था कि पता कैसे चलेगा कि हमें इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपने एक तो ईमेल आईडी है वो सही से डाली होगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने ईमेल आईडी सही डाली है ना, तो अब आपके पास ऐसा लेटर आ जाएगा 2-4 दिन पहले। ठीक है, ये 2020-21 का है, मेरा 26/2/2021 को आया था, यानी कि 26 फरवरी को मेरे पास ये लेटर आ गया था। और जो हमारा जो इंटरव्यू था वो आपका 1 मार्च से शुरू हो गया था। इस बार की मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मेरे पास ये स्पेशली जिस आदमी ने फॉर्म भरा उसी के पास इन्फॉर्मेशन आती है। अगर किसी भाई के पास ऐसा लेटर आया है या फिर किसी भाई के पास मैसेज आया, मोबाइल पे मैसेज भी मिलेगा इंटरव्यू कंडक्ट का, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ये हमारा था 1 मार्च को 10 बजे नेहरू युवा केंद्र हॉस्टल परिसर में आपका इंटरव्यू होगा। इस तरीके की पूरी जानकारी थी। ये हमारे जो DO साहब थे उनके सिग्नेचर थे। इस तरीके का लेटर है आपके पास, वो ईमेल के माध्यम से पहुँच जाएगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन थी वो थी कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना कि जो कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कि हमारे तो वहाँ पे सेटिंग कर रखी है, वो कर रखी है, कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है, याद रखना। क्योंकि 5,000 की नौकरी है, कोई सेटिंग होती है, कोई दूसरी बात है, आप उसमें भी 1% भी भ्रम मत होना। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप जाएं तो इतने कॉन्फिडेंस के जाए कि हम बोल सकें। उसमें होता क्या है, 3 लोग आपके सामने बैठेंगे। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट में एक तो DO साहब खुद बैठेंगे, जो आप सभी के मतलब मेन हेड होंगे जब आप सेलेक्ट होकर उनके वहाँ जाएंगे। एक आपका वॉलंटियर ही बैठेगा जो मतलब सर्वश्रेष्ठ होगा, जो भी आपके क्षेत्र के वॉलंटियर होंगे टोटल जिले के अंतर्गत, उनमें एक जो शानदार बोल सकता है, स्पीच जिसकी शानदार है, जो क्वेश्चंस करने में बहुत अच्छा होता है, उनसे एक वो आदमी बैठ जाएगा। एक कोई अच्छा मुझे लगता है कि कोई इग्नू का हेड हमारे बैठे थे, तो कोई इस तरीके का मेंबर वहाँ पे बैठता। 3 मेंबर बैठेंगे। आप इंटरव्यू की तरह जो भी UPSC में आपने इंटरव्यू देखा होगा उसी तरीके से ही वो पूरा फंडा होता है। लेकिन इसमें यह कि मैं तो सिंपल ड्रेस में गया था, मैं मेरी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने दिया है। कोई यूट्यूब पर कुछ भी बता रहा है, लेकिन मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है, मैं देख के आया हूँ, इसीलिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो अभी बोल रहे हैं कि सर फॉर्म भर के फॉर्म भेजना है। कहीं नहीं भेजना है, फॉर्म भर के सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड कर लेना वो फॉर्म को, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तब इसको वो साथ में लेके जाना है। मार्कशीट, ओरिजिनल, सब डिटेल्स आपको साथ में लेके जानी है, फोटोकॉपी निकाल के, और ओरिजिनल भी लेके चले जाना है, क्योंकि चेक भी की जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी तरीके की कोई जानकारी आपको बोर्ड तक मतलब जो भी आपका जो जिला स्तर है वहां पे नहीं पहुंचानी है। बस ऑनलाइन फॉर्म भरा, छोड़ दिया। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा, तब आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और वहां पे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वालिफिकेशन लगाई हुई है, और इंटरव्यू के आधार पर ही आपको वो सिलेक्शन दिया जाएगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, जब आप इंटरव्यू में प्रवेश करेंगे तो आपको सबको पता है कि जब हम इंटरव्यू के गेट में प्रवेश करेंगे तब एक ही चीज़ बोली जाती है, आई एम कमिंग सर। वो बोलेंगे अंदर आ जाइए, बैठ गए कुर्सी पर। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरी चीज़ बता रहा हूं, मेरे साथ क्या हुआ था वो। लेकिन वो सामने वाला किस तरीके का आदमी है, उसका वक्तत्व कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, उसकी जो साइकोलॉजी किस तरीके की है, उसी हिसाब से वो क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, लेकिन मैं गया तो मेरे को सिर्फ एक चीज़ पूछी कि आप अपने बारे में पर्सनल इंट्रोडक्शन बताइए, मतलब खुद के बारे में, स्वयं के बारे में कुछ जानकारी बताइए। तो मैंने बता दी, भाई मैं इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 12th यहाँ से की है। ये चीज़ बताइएगा मत, चाहे सही है या गलत है, ध्यान रखना। मैं भी उस टाइम BSTC सेकेंड ईयर में था। ठीक है, वहाँ हम ये ऐसे बोलते हैं ना कि हम प्राइवेट किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA प्राइवेट कर रहे हैं, MA प्राइवेट कर रहे हैं, आपने अनएम्प्लॉयमेंट लगाया होगा तो रेगुलर होगा उस स्टूडेंट को वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, रेगुलर स्टूडेंट को नहीं लिया जाता है। इसलिए वहाँ बोलते हैं ना कि हम प्राइवेट तरीके से कोई कोर्स कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अपने बारे में पर्सनल इंट्रोडक्शन दे दिया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम, या पूछ लेंगे पापा क्या करते हैं यार, मम्मी क्या करती है, कोई नौकरी में, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली। अब आप पर डिपेंड होगा
कि आप किस तरीके का उत्तर देते हैं, उसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से उठेगा। लगभग 10 से लेकर 15 मिनट का अधिकतम इंटरव्यू होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट बहुत आते हैं और टाइम कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप एक चीज़ को लेके चलिए वहां पे कि आप एक ऐसा सवाल वहां पे ऐसी चीज़ प्रदर्शित करें कि आप ग्रामीण स्तर से जुड़े हो। जैसे मैंने बोला कि मैंने कॉमन सर्विस सेंटर पर काम किया है, यानी कि CSC पर काम किया है। CSC क्या होती है? कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार का एक उपक्रम है जो राजस्थान में एक ई मित्र चलता है, और ई मित्रा पे भी मैंने अच्छी तरीके से काम किया है। इससे पहले मैंने है वो 7वीं इकोनॉमिक सर्वे में भी भाग लिया था, जो आपकी होती है 7वीं आर्थिक सर्वे 2019 के अंतर्गत हुई थी, उसमें भी मैंने काम किया था। वो भी मैंने बोला था कि मैं ग्रामीण स्तर से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आधार सेंटर पे भी अच्छी तरीके से 4 साल तक काम किया हुआ, 2016 से लेकर 19 तक काम किया हुआ है। तो मैंने ये चीज़ अच्छी तरीके से उनको बताई कि मैंने ये चीज़ की। आप कोशिश करिए कि ग्रामीण स्तर से जुड़ी हुई चीज़ ही वहाँ प्रदर्शित करें, कोई ऐसी चीज़ ना बताएं जिससे कि वो पूछ ले, और झूठ भी ना बताएं। आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने शब्दों को वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मेरे से एक जैसे सवाल पूछा गया था लास्ट में कि अगर आपका एक गांव का विद्यार्थी है जो स्कूल नहीं जाना चाहता है और वो मतलब गलत काम करता है, जैसे कि नशा करता है, तो आप उसको स्कूल तक कैसे पहुंचाएंगे, यह सवाल पूछा गया। तब मैंने जवाब दिया कि सर मैं उनके माता पिता से बात करूंगा। उन्होंने बोला कि माता पिता की तो वो मान ही नहीं रहा है, तो आप उसको किस तरीके से कन्विंस करेंगे कि वो विद्यार्थी इन गलत राहों से निकलकर स्कूल तक पहुंच सके। तो फिर 2-3 चीज़ें बताई कि सर उनको जहां तक कोशिश करेंगे, जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आपकी लाइफ में पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है, आप अगर नशा करेंगे तो आगे जाके बीमारी फैल सकती है। इस तरीके से 2-3 चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो उनको मतलब संतुष्टि मिलनी चाहिए आपके शब्दों से। ठीक है, नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है। अब की बार थोड़ा ऐसे है कि पिछली बार फॉर्म मेरे हिसाब से मेरी तहसील से लगभग 516 फॉर्म भरे गए थे और 2 लोगों को सेलेक्ट किया था। ठीक है, और अब की बार हो सकता है कि फॉर्म की बात करें तो थोड़े ज़्यादा भरे जा सकते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि थोड़े प्रॉब्लम मतलब सबको लगता है कि रोज़गार चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। आगे जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा मैं देता रहूँगा इंटरव्यू में, आप पर डिपेंड करेगा। लास्ट जाके एक ही चीज़ रुकती है, आप किस तरीके से बोलते हैं। आपके बोलने की शैली शानदार होनी चाहिए, आपके शब्दों की पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हो। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी अपने लिए सही है और आपको लगता है कि हम इस चीज़ से कुछ ना कुछ प्रभावित हुए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। चलिएगा, सेशन को यहाँ विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन नई और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।